आज फिर एक बार फिर ये कांग्रेस संदेश यात्रा राहुल गांधी जी खड़गे जी का संदेश लेकर आई। हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर चले। हरियाणा में आप में से बहुत सारे साथी उनके साथ चले। सर्दी में, गर्मी में, बर्फ में, आंधी में, तूफान में, और एक बार फिर दोबारा से 6500 किलोमीटर की यात्रा पश्चिम से पूर्व तक की राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस संदेश यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसका संदेश सीधा हरियाणा और हिंदुस्तान में अब न्याय होकर रहेगा, आप कोई रोक नहीं सकता। नीति का शासन होगा, धर्म का आचरण होगा, बराबरी का हक सबको मिलेगा। अब कभी कोई दलित, पिछड़े, गरीब, छोटे किसान, छोटे दुकानदार, महिला और नौजवान के हक पर कुठाराघात किसी शासक को नहीं करने देंगे। कौरवों की तरह, साथियों, कौरवों की तरह आज के जो चंडीगढ़ और दिल्ली के शासक हैं उनकी संख्या ज्यादा दिखती है। कौरवों की भी संख्या 100 से सैकड़ों के अंदर थी। उनकी फौज भी बड़ी दिखती है, उनकी फौज भी बहुत बड़ी थी। उनके पास हथियार भी ज्यादा दिखते हैं। इनकम, आज भी इनके पास कई हथियार हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई और ना जाने क्या क्या। परंतु मैं आज आपसे पूछता हूं, इस इलाके का एक साथी, आपका एक बेटा, आपका एक भाई, तब भी न्याय जीता था। विश्वास रखिए फिर न्याय जीतेगा। आज हरियाणा के किसान पर आक्रमण हो रहा है। आज देश का किसान गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। कितने सारे हमारे किसान भाई इस सभा के अंदर मौजूद हैं, खेत मजदूर साथी मौजूद हैं। जब दिल्ली के दरवाजे पर आप दस्तखत देकर न्याय मांगने गए थे, तो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी ने आपके रास्ते के अंदर नश्तर गड़वा दिए थे, बैरियर लगवा दिए थे, पुलिस की संगीनें लगवा दी थी, पुलिस की गोलियां आपकी तरफ, आपकी छाती की तरफ पुलिस की गोलियां और बंदूकें सामने करके हजारों की संख्या में खड़ी कर दी थी, ताकि आप खुद की राजधानी में न्याय मांगने ना जा सके। 700 से 800 किसान और खेत मजदूर भाई शहीद हो गए। वो शहीद खुद के लिए नहीं हुए, किसान यूनियन के साथी खुद के लिए नहीं मरे, गरीब रविदास या वाल्मीकि खुद के लिए वहां दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं मरा। वो इसलिए मरा कि आगे आने वाली नस्लों को न्याय मिल सके, उनको अपने खेत में कोई गुलाम ना बना दे। दिल्ली के शासक ने, चंडीगढ़ के शासक ने उनकी सुध नहीं ली। भारतीय जनता पार्टी और जसपा जो आपकी वोट लेकर गई थी, उन्होंने उनकी सुध नहीं ली, हमें केवल धुतकार दी। पर यह आपका संघर्ष था कि 700-800 किसानों की शहादत के बाद दिल्ली और हरियाणा की सरकार को आपकी ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। आखिर में किसान और खेत मजदूर को पूछना पड़ा। हरियाणा में दलित भाई बहनों की क्या परिस्थिति, ये आप जानते हैं। आदरणीय शैलजा जी बताएंगी, मैं केवल 2 उदाहरण आज और परसों का दूंगा। आज के अखबार में खबर है कि 1.25 लाख से अधिक रविदास या वाल्मीकि, सैंसी, धानक, एससी के हमारे बच्चों को सरकार ने वजीफा नहीं दिया 1 साल से। 80,000 से अधिक पिछड़ा वर्ग के साथियों को, वो जांगड़ा धीमान समाज से हो, वो कश्यप प्रजापत समाज से हो, वो पांचाल सेन समाज से हो, किसी समाज से भी हो, बैकवर्ड क्लास के, आज तक उनके बच्चों को वजीफा नहीं दिया। बीपीएल के गरीब, जो कोई गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, जाट, गुज्जर, राजपूत भी हो सकता है, किसी और श्रेणी से भी हो सकता है, उनके 80 से 90 हजार बच्चों को उनका वजीफा नहीं दिया।
खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, क्या आप जानते नहीं कि गरीब का बेटा और बेटी तो वजीफा लेकर तरक्की करके बाबा साहब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ता है, आप उसकी वो फीस भी छीन लेंगे तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा कैसे? एक और खबर 4 दिन पहले आई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूनिवर्सिटी में मास्टर लगाता है। खट्टर साहब और नरेंद्र मोदी ने फैसला कर दिया वहां अब एससी बीसी के बच्चों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। गुरुओं की इस धरती पर, कपिस्थल की इस तपोभूमि पर, भगवान श्री कृष्ण की इस कर्म भूमि पर आज ये आपका भाई और बेटा आपको एक बात कहता है, भारतीय जनता पार्टी को अगर एक मौका और मिल गया ना प्रजातंत्र रहेगा ना आरक्षण रहेगा।